हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग विश्व का इतिहास देखने वाले हैं। टॉपिक नंबर सेकेंड है। इससे पहले और भी इसका क्लास दिया जा चुका है। आज के इस क्लास में हम लोग विश्व के इतिहास में 180 प्लस प्रश्न हैं। सारे प्रश्नों को देखेंगे। आपको अच्छे से पता है 2005 से लेकर के अभी तक में जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, खास करके बिहार में जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें कि आपका बिहार एसएससी है, बिहार पुलिस है, बिहार शिक्षक भर्ती है, बिहार दरोगा है, इन सब का क्वेश्चन बैंक एक तरह से कहीं आप देख रहे हो। यानी कि विश्व के इतिहास टॉपिक से जो जो सवाल इन सब एग्जाम में पूछे गए हैं, सबको आज के इस क्लास में आप देख लोगे। जो भी लोग नए हो प्लेलिस्ट आकर के चेक करिएगा, इसका और भी क्लास आपको मिल जाएगा। टॉपिक नंबर सेकेंड को आज हम लोग ख़त्म करते हैं। आप में से जो भी लोग नए हो प्लेलिस्ट आकर के ज़रूर चेक करिएगा। एनसीईआरटी वगैरह का क्लास देखना हो, यहाँ पर आपको सारा क्लास मिलेगा। तो आइए बिना ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हुए टॉपिक नंबर सेकेंड के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं। सबसे पहले एशिया के देशों में किस देश का सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। सबसे पहले अगर पूछेगा कि औद्योगिकरण किसका हुआ था, कहाँ पर? तो एशिया में आपको जापान, ऑप्शन नंबर डी बताना होता है। सबसे पहले जापान में हुआ था। कौन सा देश सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा थाईलैंड। 4 सही जवाब। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से हम लोग सफ़ेद हाथियों के देश के नाम से जानते हैं। बिहार एसएससी की 2005 का सवाल है। कार्ल मार्क्स थे, क्या थे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा जर्मन चिंतक थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स जर्मन के मतलब दार्शनिक कहिए, अर्थशास्त्री कहिए, वैज्ञानिक कहिए, सब आप यहाँ पर कह सकते हो रहे थे ये। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? किसके बारे में बात किया जा रहा है? ब्रिटिश सरकार का। तो ब्रिटिश सरकार का कहते हैं नंबर फर्स्ट ब्लू बुक कहते हैं। ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता है। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान, राजभाषा है फारसी, और मुद्रा की बात करेंगे तो नंबर हो जाएगा सेकेंड, रियाल है। ईरान की मुद्रा क्या है? रियाल है। राजधानी तेहरान और भाषा पूछे फारसी बताएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? चलिए इस सवाल का जवाब कमेंट करके आप बताइए। अमेरिका के राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर अनगिनत बार? राइट आंसर क्या हो सकता है, क्या होगा, आप ज़रूर बताइएगा। तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, किसका? तोराह जो है ना, नंबर पहला हो जाएगा यहूदी धर्म का होता है। यहूदी धर्म कहाँ पर? तो इजराइल में आप जानते हो मनाया जाता है। ठीक है, और इसका पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तोराह। याद रखिएगा, तोराह क्या है? यहूदियों का पवित्र धार्मिक कही एक तरह से ग्रंथ है। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? फिनलैंड की संसद को हम लोग संसद के नाम से जानते हैं। फिनलैंड की संसद को संसद कहते हैं। अच्छा, इसकी राजधानी कहाँ है फिनलैंड का? सोचिए। हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी पूछे आपसे, हेलसिंकी आप बताओगे। कह रहे हैं कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प है, कौन सा? यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, आप ब्रिटेन कह सकते हो। इसका राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक में आपको तीसरा बताना होता है, सोने का शेर। श्रीलंका दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में है, और इसका राष्ट्रीय प्रतीक पूछेगा सोने का, आपको शेर बताना होता है। स्वत्व यानी कि गुण धर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो अपने गांधी जी दिए थे। स्वत्व यानी गुण धर्म की न्यासिता का सिद्धांत पूछेगा तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। बांग्लादेश का सृजन हुआ था। बांग्लादेश कब बनता है? 16 दिसंबर 1971 को, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही जवाब। 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? 1789 में पूछेगा नेपोलियन बोनापार्ट, आप यहाँ पे बताओगे।
जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी नंबर फर्स्ट बताएंगे, येन होता है। जापान की क्रांति जो करेंसी है क्या है? येन आपका सही जवाब हो जाएगा। नंबर 13 में, ठीक है, नंबर 14 हो गया, 15 पर आइए। कह रहे हैं 100 ईयर्स वॉर, यानी कि 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। पहला हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का 100 ईयर्स ऑफ वार, 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। किसका? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का है। इजराइल की संसद किस नाम से जानी जाती है? इजराइल की संसद को हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा, नेसेट। आपको याद रखना होता है, नेसेट सही जवाब हो जाएगा। इजराइल की संसद का नाम है। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो देखिए, ध्यान रखिएगा, कनाडा में है ये वाला, मोन्टाना, ठीक है। डायनासोर का कब्रिस्तान पूछेगा, मोन्टाना, कनाडा आपको बताना होता है। बहुत सारा अस्थियाँ यहाँ पर मिला है कनाडा का, डायनासोर का, इसीलिए कहा जाता है कब्रिस्तान इसी को। चीन की संसद क्या कहलाती है? चीन की संसद राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहलाती है। याद रखिएगा, चीन की संसद पूछेगा क्या कहलाता है, क्या किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो नेशनल जन कांग्रेस आप कहोगे। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। किसका नहीं है सिंह? आशा है कि आप समझ गए होंगे, पाकिस्तान का नहीं है। बाद बाकी बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह है। पाकिस्तान का सवाल बनता है फिर क्या है? तो ढाल के ऊपर ना आधा चंद्र और तारे का मिला हुआ एक रूप कहिए, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में पाकिस्तान का है। नील नदी की देन है, ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा, मिस्र। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता जो है वो प्राप्ति होती है? अमेरिका को 1776 में अमेरिका को जो मिलता है स्वतंत्रता, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में मिलता है। 4 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश भी मनाता है ये, और इन्हीं को पहला राष्ट्रपति भी बनाया गया था। विश्व की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की पहली प्रधानमंत्री पूछेगा तो भंडार नायके बताना होता है। कहाँ की थी? श्रीलंका की आपको बताना होता है। श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी पहली, मतलब विश्व की पहली महिला। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में होता है? औद्योगिक क्रांति आपको सबसे पहले तीसरा बताना होता है, इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहले औद्योगिक क्रांति, फिर पूरे विश्व में फैल जाता है। इनमें से कौन पारसियों की किताब है? तो जिंद अवस्था नाम है उसका। पारसियों की अगर पुस्तक के बारे में, किताब के बारे में बात किया जाए तो आपको यही बताना होता है, जिंद अवस्था करके, ठीक है। म्यांमार की नई राजधानी है कौन सी? म्यांमार की नई राजधानी नेपिदाव आपको बताना होता है। म्यांमार मतलब बर्मा की राजधानी नेपिदीव, ठीक है। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा सही जवाब, क्लीमेंट एटली सही जवाब है। क्लीमेंट एटली 1945 से लेकर के 51 तक रहे थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। इन्हीं के समय में भारत को आज़ादी मिलता है, और माउंटबेटन भारत का वायसराय था उस वक्त, यह भी ध्यान रखेंगे। पेरू की राजधानी है कौन सी? पेरू की राजधानी हो जाएगा नंबर 27 का थर्ड, लीमा। लीमा जो है पेरू की सबसे बड़ी, मतलब राजधानी भी और सबसे बड़ा शहर भी है। पेरू की राजधानी पूछेगा, लीमा बताना है। लीमा सबसे बड़ा शहर भी है पेरू का। जापान की मुद्रा का नाम, ऑप्शन नंबर 4 येन। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। फिजी की राजधानी कौन सी है? फिजी की राजधानी है नंबर फर्स्ट सुवा। फिजी की राजधानी सुवा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मिस्र की राजधानी काहिरा है, केन्या का नैरोबी है, सूडान का खार्तूम है, दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, इसे हम लोग टिक कर देते हैं, यह सही नहीं होगा। देखिए,
दक्षिण अफ्रीका का ना प्रशासनिक और राजनीतिक राजधानी पूछेगा तो आपको केप टाउन बताना होता है, ठीक है, केप टाउन। जोहान्सबर्ग के बाद यह जो है दक्षिण अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला नगर है। जोहान्सबर्ग में संवैधानिक न्यायालय है, ठीक है, ये याद रखिएगा। जोहान्सबर्ग में क्या है, दक्षिण अफ्रीका का आप कह सकते हो कि एक तरह से सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछेगा, केप टाउन बताएंगे हम लोग। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार ईरान की मुद्रा है। दिनार कहाँ की मुद्रा है? इनार की ईरान की मुद्रा है। किसकी है? इराक की मुद्रा है दिनार, इराक, दिनार इराक। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? 1935 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश पर ना 1935 में बर्मा अधिनियम के तहत भारत से बर्मा को अलग करके एक देश बनाया गया था। 2015 में आया था बिहार एसएससी में। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच पहला शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित हुई थी? यह ध्यान रखिएगा, कहाँ पर होता है? काठमांडू में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वर्ष 1950 राइट आंसर हो जाएगा। अबाकस की खोज बताइए, अबाकस की खोज इस दौरान हुई थी, किस दौरान हुई थी? कौन सा काल चल रहा था? नंबर पहला हो जाएगा सांग सभ्यता काल में। अबाकस की खोज अगर पूछेगा किस समय में, सांग सभ्यता काल में हुआ था। बिहार एसएससी इंटर लेवल में पूछा गया सवाल है। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? फ्रांस ने किया था। 18वीं शताब्दी में कौन से देश ने जर्मनी पर शासन किया? फ्रांस ने किया था। नंबर 3 राइट आंसर है। जापान की संसद कहलाती है क्या? जापान की संसद कहलाती है डायट। जापान डायट। रियाल मुद्रा है किस देश की? रियाल सऊदी अरब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपको ठीक करना है यहाँ भी। रेड क्रॉस का मुख्यालय है कहाँ पर? रेड क्रॉस का मुख्यालय के लिए हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ब्राज़ील की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 2 रियाल बताएंगे। मोरक्को की राजधानी है कहाँ? ऑप्शन नंबर 1 रबात। रबात मोरक्को की राजधानी है और देश का 7वें नंबर का सबसे बड़ा शहर है ये रबात। ये एग्जाम में यह सवाल पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। पाउंड स्टर्लिंग यूके का आपको बताना होता है क्या है? आधिकारिक मुद्रा है। भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान का होता है यहाँ पर तो न्यूगल ट्रम करके होता है भूटान की मुद्रा। 1 नंबर यहाँ पे मिला था बिहार एसएससी इंटर लेवल के एग्ज़ाम में, जो कि री एग्ज़ाम हुआ था 2018 में दिसंबर में, ठीक है। तो न्यूगल ट्रम बताना होता है भूटान की मुद्रा। गॉल देश का नया नाम है क्या? गॉल आधुनिक फ्रांस। ऑप्शन नंबर 4 ठीक करना होता है। ओमान की राजधानी है कहाँ? बताइए, बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ओमान की राजधानी कहाँ पर है? 2 राइट आंसर टिक कर देते हैं यहाँ पर। ओमान की राजधानी है मस्कट। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हो गई? वह अपना पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल याद रखिएगा, पूछिए हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति होकर के गणतंत्र हो चुका है? तो नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? वो अपने किस प्रत्यक्ष लोकतंत्र पूछा। तीसरा आप यहाँ पर टिक कर दोगे, स्विट्जरलैंड सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? जैसे कि आपको स्विट्जरलैंड बताना होता है। कह रहे किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का
ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो नंबर सेकेंड जो है ना, स्पेन का गृह युद्ध इसे कहते हैं। कह रहे कौन सी घटना को दूसरे वाले विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? स्पेन का गृह युद्ध को कहा जाता है। नंबर सेकेंड एकदम सही जवाब हो जाएगा। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? पहला राइट आंसर ग्रेट ब्रिटेन में। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट कहाँ पर चलता है? तो ग्रेट ब्रिटेन नंबर फर्स्ट सही जवाब है, यानी कि इंग्लैंड लंदन के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तीसरा रॉबस्पियर का 93-94 में लगता रहा था इसका ना। फ्रांस में आतंक का राज पूछे किसके शासनकाल में, तो रॉबस्पियर बताना होता है। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था, बताना है। बिहार पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया सवाल है। चीन नहीं था, जापान था, इटली था, जर्मनी था, लेकिन चीन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में कह रहा है कि धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? देखिए, औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत हुआ था, इंग्लैंड की शक्ति में कमी हुआ था, राष्ट्रसंघ नहीं, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि होता है, यह भी होता है, लेकिन तीसरा वाला नहीं हुआ था, याद रखिएगा। राष्ट्रसंघ की स्थापना पेरिस सम्मेलन के द्वारा हुआ था और पहले प्रथम युद्ध की समाप्ति के बाद ये होता है, ना कि दूसरा। लोगों के द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने की थी? ऑप्शन नंबर सेकेंड अब्राहम लिंकन के द्वारा कही गई है। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो थॉमस जेफरसन के द्वारा स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया गया था। देख रहे हैं ना, बिहार पुलिस में पूछा गया सवाल है, हल्के में नहीं लेंगे सवाल को। वर्ष 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उनके साथी राष्ट्रों की हार हो जाती है? कौन सा रीजन रहा था? पहला हिरोशिमा पर एटम बम का गिरना और इटली की हार हो जाना, तो ये दोनों रीजन रहा था, ए और सी। नंबर 4 ठीक करेंगे 54 का, ठीक है। इनमें से कौन से देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो रूस था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, इटली नहीं था। कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है? इंग्लैंड, रूस और फ्रांस त्रिदेशीय संधि का सदस्य था, लेकिन इटली नहीं था। बिहार पुलिस भर्ती में पूछा गया सवाल है। कह रहे जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम था, जापान, इटली और जर्मनी जो है ना, धुरी राष्ट्र के रूप में रहा था। जापान, जर्मनी और इटली कौन से धुरी राष्ट्र में आपको बताना होता है, पहला वाले जो विश्व युद्ध है उसी में। बताएंगे कि समुराई योद्धा वर्ग है, कह रहे हैं समुराई योद्धा वर्ग है। ऑप्शन नंबर तीसरा कहाँ पर है? जापान में है। समुराई योद्धा वर्ग कहाँ है दोस्तों? जापान में। वर्ष 1854-56 ईस्वी में क्रीमियम युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? रूस और तुर्की के बीच में होता है। 1854 से 56 तक चलता है क्रीमियम युद्ध, रसिया और तुर्की के बीच में चलता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद रखेंगे। फासिज्म विश्वास करता है किस चीज़ में? फासिज्म विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। फासिज्म किस में? एक दल की प्रणाली में विश्वास करता है। कौन? फासिज्म आपको बताना होता है। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? बताइए, थॉमस पेन के द्वारा क्या किया गया था? ऑप्शन नंबर आपको 4 सामान्य बुद्धि आपको यहाँ पर ठीक करना होता है। मतलब इस कार्य में ना थॉमस पेन की सामान्य बुद्धि की एक झलक दिखती है, ये आपको याद रखना होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका में देखिए दिरहम किसका है पता है? संयुक्त अरब अमीरात का है। रैंड किसका है? यही है अपना दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। और रियाल किसका है? ईरान का आपको बताना होता है। यहाँ पर नंबर सेकेंड सही है। नेपोलियन संहिता 1804 का विषय बताइए क्या था? पहला हो जाएगा कानून में समानता। नेपोलियन संहिता 1804 में आया था, यह तो आप समझ गए, लेकिन डेट क्या था? अगर यह इस बार पूछ ले तो 21 मार्च 1804 को नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। इस संहिता के अनुसार स्त्रियों को पुरुष के अधीन रखा गया था, यह भी ध्यान रखेंगे। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा होती है कब? खैर ये तो आप अच्छे से जानते हैं, पहला दूसरा दिखा नहीं, तीसरा चौथा हो जाएगा 6 अगस्त को। 6 और 9 को होता है ना। कह रहा है कि कौन सा देश है जिसको कि सूर्योदय का देश कहते हैं? सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो यहाँ पर आप जापान को टिक करोगे, नंबर 4 सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है? यूरोप के अखाड़ा के नाम से बेल्जियम को जानते हैं। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। क्या कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा। फ्रांसीसी क्रांति किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की है? रूसो, नंबर सेकेंड हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 99 तक मान लीजिए चलता है, और यहाँ पर आपको रूसो टिक करना होता है। रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? रूसो के अनुसार राज्य में करती है। संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो राज्य में। किसके तहत? रूसो के तहत। प्रजातंत्र के लिए आवश्यक नहीं है क्या? प्रजातंत्र के लिए क्या आवश्यक नहीं है? शिक्षा चाहिए, न्यायपालिका चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन जनमत जो है यह आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। प्रजातंत्र के लिए जनमत की जरूरत नहीं होता है। शक्ति के पृथक्करण किसने दिया था? शक्ति का जो पृथक्करण है इसका सिद्धांत किसने दिया था? मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। सेकेंड राइट आंसर, मोंटेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण को दिया था। राजनीति विज्ञान का जनक कहते हैं किसे? हो जाएगा थर्ड राइट आंसर, ठीक है। ये जो प्लेटो हैं इन्हीं के शिष्य थे ये अरस्तु, ठीक है। इनको अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। इंग्लैंड की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या है? 2012 के तहत पूछा गया था। 14.2% आपको बताना था वहाँ पर। नेपाल का पहला संविधान बनता है कब? नेपाल का पहला संविधान बनकर तैयार होता है नंबर फर्स्ट 1948 में। कब? 1948 में नेपाल का पहला संविधान बन जाता है। सोवियत संघ का विघटन होता है कब होता है? सोवियत संघ का विघटन आपसे पूछे, ऑप्शन नंबर सेकेंड 1991 में सोवियत संघ टूट जाता है। किसने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है? मैरियट, नंबर सेकेंड हो जाएगा। सैन जोस मैरियट ने राजनीति विज्ञान को नीति विज्ञान की संज्ञा दी है। क्या नाम है? मैरियट। काफ़ी इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखेंगे। कह रहे हैं कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी का गुजारा करना पड़ता है। यह कथन किसका है? किसका है? नंबर पहला हो जाएगा। लास्ट की आपको सही जवाब टिक करना होता है। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। यह कथन है किसका? यह कथन कहा गया है नंबर सेकेंड लॉर्ड ब्राइस का। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी है। लॉर्ड ब्राइस का यह कथन है। 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ पहुँच गई? सोचिए और बताइए राइट आंसर। वर्ष 1810 से 1880 के बीच में लंदन की आबादी, मतलब 1810 में याद रखिएगा 10 लाख था। 10 में 10 लाख, 10 में 10 लाख। अब
80 का बात करें तो 80 में आपका हो जाएगा कितना, 40 लाख। 80 में आपको इसका आधा करना है 40 लाख, याद ऐसे रख सकते हो आप। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ? 1870 में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू होता है कब? 1870 में। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आएगा? तो अलेक्जेंड्रिया आपको बताना होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला विश्व बाजार पूछेगा तो अलेक्जेंड्रिया आपको बताना होता है, सही जवाब है। मैजनी का संबंध किस संगठन से था, बताएं। मैजनी का संबंध कौन से संगठन से है? तो देखिए नंबर 80 का हो जाएगा, हाँ देखिए फिर से, मैजनी का संबंध कह रहा है किस संगठन से था, तो ऑप्शन नंबर आपको सेकंड टिक करना होता है, कार्बोनरी संगठन से था। मैजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी, नंबर सेकंड राइट आंसर है। कह रहे काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर, तीसरा सही है। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। बोल्शेविक क्रांति कब होती है? नवंबर 1917 में। कौन सी क्रांति होती है? बोल्शेविक क्रांति कब होती है? नवंबर 1917 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड, ट्राटस्की सही जवाब है। ट्राटस्की जो है ना, बोल्शेविक दल में शामिल था, याद रखिएगा कौन सा दल में था ये ट्राटस्की, यही पूछ लेगा तो बोल्शेविक दल में। रूस की क्रांति 1917 में होती है, उसी समय में लाल सेना का गठन किया गया था ट्राटस्की के द्वारा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है, बताइए। अंकोर वाट का मंदिर है नंबर 4, कंबोडिया में। कहाँ है अंकोर वाट का मंदिर? कंबोडिया, नंबर 4 सही जवाब है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर आप कहोगे इसे। माइन कैंप यानी कि माई कैंप करके एक रचना है, किसका है ये? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है ये, हिटलर के द्वारा लिखा गया है। मीन कैंप भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। जर्मनी के चांसलर रहे थे एडोल्फ हिटलर, उन्होंने ही लिखा था। देखिए 1925 ईस्वी में, याद रखोगे आप, मीन कैंप का पहला पार्ट और 1926 ईस्वी में मीन कैंप का दूसरा पार्ट प्रकाशित होता है। 25-26 याद रख लीजिएगा। उत्तमाशा अंतरिम की खोज किसने किया था? तो यहाँ पे आपको बार्थोलोमेव डियाज बताना होता है। अमेरिका की खोज किस वर्ष में होती है? अमेरिका की खोज होती है 1492 में। कब हुआ अमेरिका का खोज? 1492 में। स्पेन के नाविक थे कोलंबस, उन्होंने ही किया था। कस्तुनतुनिया का पतन होता है कब? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। कस्तुनतुनिया का पतन होता है 1453 में। डेट क्या था भाई? 29 मई। 29 मई को 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन होता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पहला सही है, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र होता है। जॉर्ज वाशिंगटन बनते हैं पहले राष्ट्रपति। कार्यकाल कब से कब तक था? 1789 से 1799 तक रहा था, याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में होती है? फ्रांस का क्रांति आपको बताना है 1789 में हुआ था। 1789 से 1799 तक चलता है। इंग्लैंड की मुद्रण कला को पहचानने वाला कौन था? सही जवाब हो जाएगा नंबर सेकंड, कैक्सटन। करेक्ट। इंग्लैंड की मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो कैक्सटन बताना है। इंग्लैंड की मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? कैक्सटन था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा है बताइए। लूथर किंग हो जाएगा नंबर फर्स्ट राइट आंसर। विश्व में सबसे पहले
मुद्रण की शुरुआत होती है कहाँ पर? तो चीन में हुआ था सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत। हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी कौन है? हिंद चीन पहुंचने वाला पहला व्यापारी का बात करें तो तीसरा पुर्तगाली। पीछे वाले क्लास में भी हम लोग देख चुके हैं ये वाला सवाल। कह रहा है कि नरोत्तम सिहानूक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया, नंबर 4 हो जाएगा। नरोत्तम सिहानूक कहाँ के शासन थे? नंबर 4 कंबोडिया के शासक थे। बैस्टिल का पतन होता है कब? तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बैस्टिल का पतन कब होता है? तो आपको बताना है 14 जुलाई 1789 को हुआ था। पहला विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? पहला विश्व युद्ध होता है नंबर 4 1914 में, 18 तक चलता है। जानते हो आप। बताना है कि दूसरा वाला विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? पहला हिरोशिमा, दूसरा होता है नागासाकी पे। हिटलर का जन्म कह रहे कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म होता है नंबर 4 ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म कहाँ पर होता है? ऑस्ट्रिया में होता है हिटलर का जन्म। नंबर 100 पे आ चुके हैं। कह रहा है वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? बताइए वैश्वीकरण किस पर आधारित है? वैश्वीकरण ना नंबर 4 हो जाएगा, उदारवाद पर। ठीक है, उदारवाद विचारधारा पर आधारित होता है। क्या उदारवाद हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है फिदेल कास्त्रो किस देश से संबंधित है? नंबर 2 हो जाएगा क्यूबा से। फिदेल कास्त्रो कहाँ से? क्यूबा से। कौन? फिदेल कास्त्रो। मार्शल टीटो किस देश के नेता थे? नंबर 1 हो जाएगा यूगोस्लाविया का। मार्शल टीटो किस देश के नेता थे? यूगोस्लाविया हो जाएगा सही जवाब, मार्शल टीटो। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? बताइए। कह रहा है कि ब्रेजनेव थे राष्ट्रपति कहाँ के? नंबर हो जाएगा 3 सोवियत संघ के रहे थे। सोवियत संघ मतलब रूस के बारे में बात किया जा रहा है। ब्रेजनेव सोवियत संघ के नेता रहे थे। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? बेलग्रेड में, नंबर 4 सही जवाब है। कब होता है पहला शिखर सम्मेलन? 1961 में। कहाँ पर? बेलग्रेड आपको बताना होता है। सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति की शुरुआत किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। कह रहा है सोवियत संघ में पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीतियों की शुरुआत किसने किया? नंबर 1 मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है? तो रूस है, नंबर 1 सही है। सोवियत संघ का विघटन होता है कब? सोवियत संघ का विघटन अभी हम लोगों ने देखा 1991 में हुआ था। बराक ओबामा किस दल से संबंधित हैं? बताइए। बराक ओबामा नंबर 2 हो जाएगा डेमोक्रेटिक पार्टी से। ठीक है, बराक ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना किसने किया था? मतलब कब हुआ था? 1994 में हुआ था यूरोपीय संघ की स्थापना, लेकिन 1993 होना था दोस्तों। यहाँ पर ना चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे यूरोपीय संघ की स्थापना 94 दिया हुआ है, तो ऑप्शन 93 है नहीं, लेकिन 93 होना चाहिए था। स्वतंत्रता, समानता और नेतृत्व है किसका नारा था? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर फ्रांस की क्रांति का था, नंबर 3। मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है किंतु सभी जगह बंधनों से बंधा हुआ रहता है। ये कथन है किसका? रूसो ने कहा है, रूसो के द्वारा कही गई बात है। 3 सही है। लॉस्की किस देश का राजनीतिक चिंतक था? लॉस्की ना इंग्लैंड का था, नंबर 1 सही जवाब है। लॉस्की कहाँ का? इंग्लैंड का था। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है जब मेरे पड़ोसी को बिना रोटी के गुजारा करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों ने अभी देखा भी था, यह सवाल पहले भी पूछा जा चुका है, लॉस्की का है। किसने कहा न्याय शक्तिशाली का हित है? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा थ्रेसीमेकस के द्वारा कही गई बात है। न्याय शक्तिशाली का हित है।
किसका? थ्रेसीमेकस का। राजनीति शास्त्र का जनक, राजनीति शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को। नंबर सेकेंड, राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पाया जाता है। कहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र? स्विट्जरलैंड में। किसने कहा बड़े देशों में समाचार पत्रों द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो सकता है? ऑप्शन नंबर पहला, ब्राइस, जेम्स ब्राइस का कथन है कि बड़े देशों में समाचार पत्र द्वारा ही प्रजातंत्र सफल हो सकता है। किसने कहा दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है? ऑप्शन फर्स्ट, फाइनर का। दबाव समूह अज्ञात साम्राज्य है किसका? तो एस.ई. फाइनर ने ये बात कही है। कौन से देश में अलिखित संविधान पाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा यहाँ पर आप जानते होंगे इंग्लैंड में अलिखित संविधान है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में होती है? सबसे पहले इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति कहाँ पर? इंग्लैंड में। जनसंख्या समस्या के संदर्भ में किस विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था? माल्थस, नंबर सेकेंड हो जाएगा। जनसंख्या समस्या के संदर्भ में कौन से विद्वान ने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया? माल्थस सही जवाब हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली की उत्पत्ति किस देश में होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया था? स्टाम्प एक्ट आता है 1765 में। 20 स्टर्लिंग का चलने लगा था टैक्स। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट पूछे 1765 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तीसरा राइट आंसर हो जाएगा सामंतवाद। सामंतवाद उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण होता है। यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? अरस्तु ने कहा था राज्य व्यक्ति का क्या है? पूर्वगामी है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है क्या? मेसोपोटामिया का अभिप्राय हो जाएगा नंबर पहला, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। मेसोपोटामिया का अभिप्राय दजला फरात नदी के बीच की उपजाऊ धरती होता है। लॉस्की के विचार से संप्रभुता ऑप्शन नंबर पहला बहुलवादी है। क्या है? बहुलवादी है। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? पहला राइट आंसर हॉब्स का। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? हॉब्स का कथन है। ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी कब? ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुई थी कब? ऑप्शन नंबर सेकेंड, अफीम युद्ध के समय में आपको बताना होता है। यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है कहाँ से? पहला राइट आंसर मेसोपोटामिया धर्म से। यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध कहाँ से है? मेसोपोटामिया से है। निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी? यहाँ पे नंबर थर्ड आपको टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था? यूनानी कवि का नाम पूछेगा नंबर सेकेंड, आप बताओगे होमर। होमर क्या थे? यूनानी कवि थे। निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है, बताइए। निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, लिंडसे और मैटलैंड। ये दोनों क्या हैं? बहुलवादी हैं। कौन? लिंडसे और मैटलैंड आपको बताना होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? सेकेंड, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना हो जाएगा सही जवाब। निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया के प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? निम्न में से कौन सा यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिलती है? नंबर 4 हो जाएगा, डचों को मिला था। किसको मिला था? डच को मिला था। इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिला था। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? तो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक पर जो हमला होता है, इस वजह से अमेरिका क्या होता है? दूसरे वाले विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। कह रहे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था? नंबर 3, बेलग्रेड 1961 में। गुटनिरपेक्ष, जिसे आप नेम के नाम से जानते हो, NAM, यह कहां पर? तो 1961 में होता है, बेलग्रेड में। कतर की मुद्रा क्या है? कतर की मुद्रा आपको रियाल, ऑप्शन नंबर सेकेंड बताना होता है। कतर का आपको रियाल बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रांस की मुद्रा क्या है? तो अगर पूछे फ्रांस की मुद्रा क्या है, सही जवाब बताएंगे नंबर पहला यूरो हो जाएगा। कतर का क्या होगा? यूरो। फ्रांस की पेरिस है फ्रांस की राजधानी, यह भी ध्यान रखिएगा। 1990 में यूरो को अपनाया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कहाँ पर है? जापान में है। येन मुद्रा है किस चीज़ की? नंबर पहला जापान की मुद्रा है येन। चलिए, थोड़ा सा हो सकता है देखने में प्रॉब्लम हो, फिर भी मैनेज करिएगा। कह रहे चीन के शासक कुबलाई खां के राज दरबार के वैभव का उल्लेख किसने किया था? मार्को पोलो ने किया था। नंबर 3 राइट आंसर होगा। चीन का शासक था कुबलाई खां, उसके दरबार का वैभव पूछेगा किसने? मार्को पोलो ने किया था। कस्तुनतुनिया का पतन होता है किस वर्ष में? हम लोग यह सवाल देख चुके हैं, बिहार स्टेट में पूछा गया सवाल है। वैसे कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहा जाता है इसे, ठीक है। 1453 में हुआ था। अमेरिगो वेस्पुची किस देश का नाविक था? कहाँ का था? तीसरा सही जवाब हो जाएगा, स्पेन का था। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में लड़ा गया? सप्तवर्षीय युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ा जाता है। किसके बीच में? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। बोस्टन चाय पार्टी की घटना होती है कब? 1773 में हुआ था बोस्टन टी पार्टी, 1773 में। डेट क्या था? 16 दिसंबर का डेट था। मैं ही राज्य हूँ, यह कथन किसका था? मैं ही राज्य हूँ, लुई 16वें का कथन। चौदहवां हो जाएगा ना, ऑप्शन तो है नहीं, इसे रहने दीजिए 147 को। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा संबंधित है कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से है, ठीक है। SSB फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई को, ठीक है। 1789 अभी आपको बताया गया था, डेट 14 जुलाई याद रखिएगा। और अमेरिका के लिए 4 जुलाई याद रखिएगा। वाइमर संविधान का संबंध किस देश से है? वाइमर का हो जाएगा जर्मनी से, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अल्सास लॉरेन किस देश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र था? ये ऑप्शन यहाँ है, बताइए। अल्सास लॉरेन पूछेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड जर्मनी का। दूसरा वाला विश्व युद्ध कब प्रारंभ होता है? तो आप जानते हो 39 में हुआ था, 1939 में। जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? येन है। नंबर 3 पहले विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हो गया था?
बुल्गारिया नंबर सेकेंड राइट आंसर है। कौन सा देश है? बुल्गारिया। क्या कह रहा है सवाल, फिर से एक बार देख लेंगे, अच्छा रहेगा। पहला विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में, तब हो जाएगा बुल्गारिया। बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बनता है 1971 में। हिरोशिमा और नागासाकी शहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जापान में है, नंबर 4। पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर है? बताइए, पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर है? धर्मशाला में है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपको। एक सेकेंड, क्या कहा था? पशुपतिनाथ धर्मशाला ना, ये तो काठमांडू में है दोस्तों। कहाँ पर है? काठमांडू में है, याद रखिएगा। अमेरिका की खोज किया था किसने? अमेरिका की खोज करने वाला था क्रिस्टोफर कोलंबस, नंबर 2। वर्ष 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल थे? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस शामिल थे। पहला वाला विश्व युद्ध शुरू होता है कब? 1914 में। निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है? नेल्सन मंडेला। कौन सा देश है जो दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से? तो नेल्सन मंडेला आपको याद रखना होता है। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी? नाजी पार्टी जर्मन में आता है ना, जर्मनी में नंबर 2 होता है, जर्मनी में नाजी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, स्टालिन था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन है? स्टालिन है। बिहार मध्य निषेध पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 का यह सवाल है। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? स्टालिन था। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति ने, नंबर 2 हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति आपको बताना होता है, राष्ट्रवाद की अवधारणा। पहले वाले विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? आप जानते हो, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या की वजह से 28 जून 1914 का वह डेट था, याद रखेंगे। कह रहा है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? हम लोग देख चुके हैं। अमेरिका का आपको बताना होता है वाशिंगटन, नंबर 4। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद का सबसे पहला प्रयोग होता है कहाँ पर? नंबर हो जाएगा 3, रूस में हुआ था 1917। आपको याद रखना होता है साम्यवाद का पहला प्रयोग। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर आपको बताना होता है पहला सही जवाब। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अब यहाँ पर आपको दूसरे वाले विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बताना होता है। तो पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण जो है दूसरे वाले विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण रहा था। ऑप्शन नंबर 4 सही है। दूसरे वाले विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? अल्फ्रेड हिटलर ने किया था। दूसरे विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने? अडोल्फ हिटलर होता है ना, अडोल्फ हिटलर ने किया था। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? प्रसा के राजा थे, नाम था विलियम प्रथम। इनको कह रहे हैं कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वर्साई में। कहाँ पर? वर्साई में किया गया था। 1871 में आपको याद रखना होता है। विश्व में किस देश में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ? तो वह देश था अमेरिका, नंबर 3। रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था? रेलवे जन संघर्ष काल के लिए। किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? कौन से युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित किया गया था, बताएं? सही जवाब हो जाएगा नंबर 2, वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू का युद्ध दोस्तों होता कब है?
18 जून 1815 को हुआ था। कीव राजधानी है कहाँ की? काफ़ी चर्चा में रहा था कीव, आप जानते हो। यूक्रेन की राजधानी है कीव। कहाँ का है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? जापान था, इटली था, जर्मनी था, ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में नहीं था। पहले वाले विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? हम लोग देख चुके हैं। नंबर 4 28 जून 1914 याद रखिएगा। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व किया था? कह रहा है भौगोलिक अनुसंधान में कौन सा देश है जो यूरोप का नेतृत्व किया था? पुर्तगाल। नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। 14वीं 15वीं सदी के बारे में बात किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दी कॉमिंटर्न, द ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल और पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920। ऑप्शन नंबर 4 को टिक करेंगे। कौन सा कह रहा है कि रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? ऑप्शन नंबर 4 एक से अधिक सही है। कह रहे हैं कि इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? व्यक्ति का नाम है कार्ल मार्क्स। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? थर्ड कार्ल मार्क्स सही जवाब है। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया? 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती किसमें? यूके में 1801 ईस्वी में मिला दिया गया था। नंबर 2 राइट है। श्रीलंका होता है स्वतंत्र कब? 1948 में। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। डेट क्या था? 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे विश्व का इतिहास होता है समाप्त। इस क्लास में हम लोगों ने 182 प्रश्नों को देखा। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आप में से काफ़ी मित्र हैं जो पेड ग्रुप में जुड़े हैं, और अगर किसी को पेड ग्रुप में जुड़ना हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ कहना होगा कमेंट करके बताइएगा। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा और आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। यहाँ पे आपको थंबनेल शो कर रहा है। जिस भी क्लास को नहीं देखे हो अभी ही देखिए,